आप भी निश्चित तौर पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे होंगे और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर होंगे जो आपको कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस बेचते दिखते होंगे और जिनसे इन्फ्लुएंस होकर आप भी उनको सोचने का विचार कर रहे होंगे। लेकिन अब इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर सख्ती की तैयारी हो गई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरफ से सोशल मीडिया पर विज्ञापन को लेकर सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। दिशा निर्देशों का उद्देश्य है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उस प्रोडक्ट या सेवा के बारे में भ्रामक जानकारी ना दें जिनके बारे में वो पोस्ट कर रहे हैं। सर, पहला सवाल तो ये, सरकार को ये करना क्यों पड़ा? सरकार को इसलिए करना पड़ा कि भारत में एक बड़ा हिस्सा, लगभग अगर आंकड़े देखे जाएं तो 1200 करोड़ के आसपास का बाजार तैयार हो गया। 1275 से 1300 करोड़ रुपए का बाजार तैयार हो गया है, जिसमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पर तमाम इन्फ्लुएंसर बहुत सारे उत्पादों का इंडोर्समेंट करते दिखाई देते हैं। क्योंकि एक नए किस्म की संस्कृति सोशल मीडिया के साथ आई है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, तो उनके इन्फ्लुएंसर्स के रिकमेंडेशंस पर तमाम सारे प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं जिन प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता के बारे में जानकारी नहीं है। हम इसे और गहराई से समझें तो सेबी ने इस समस्या को और पहले पकड़ा था, और आपको याद होगा कि सेबी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर सख्ती लगाई थी, जो आपको रोज शेयर खरीदने की, निवेश करने की सलाह देते हैं। तमाम रायचंद जो आपको इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम चैनलों पर सलाह देते हैं। अब ये चुनौती बढ़ते बढ़ते बाकी उत्पादों के क्षेत्र में पहुंच गई। कम से कम 3-4 ऐसे बड़े क्षेत्र उत्पाद हैं शुभम, जिनमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सक्रिय हैं और लोगों के खरीद के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स। इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एक्टिव हैं जो उत्पादों की बिक्री करते हैं, जिसकी क्वालिटी के बारे में, गुणवत्ता के बारे में, टेस्टिंग के बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं, और लोग अधिकांश समय इन पर बिताकर उत्पादों की खरीद करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा बहुत सारे गारमेंट्स का है, बहुत सारे कपड़ों से रिलेटेड उत्पादों का है। इसी तरीके से कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट हैं जिनकी मार्केटिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए की जा रही। और स्थानीय स्तर पर, लोकल अर्थव्यवस्था में भी कई सारे छोटे प्रोड्यूसर्स और सेलर अपने इलाके के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से पेड प्रमोशन करा रहे हैं। सरकार को ये करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि इसके साथ बहुत जगह उपभोक्ताओं को बहुत गलत और प्रोडक्ट और गलत जानकारियां उनके पास पहुंच रही हैं। सख्ती कितनी होगी सर, कैसे की जाएगी, क्या सख्ती होगी? सख्ती के बड़े नियम तय किए गए। पहली बार ये उभरते हुए इन्फ्लुएंसर बाजार पर सरकार ने काफ़ी कसके शिकंजा कसा है। पहली चीज़ तो ये कि इन्फ्लुएंसर्स को स्पष्ट रूप से अपने कंटेंट के साथ ये बताना होगा कि ये एडवर्टाइजमेंट है, ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, ये कोलैबोरेशन है, ये पेड प्रमोशन है। अभी आमतौर पर आप ये समझ नहीं पाते और बहुत छोटा सा कहीं लिखा होता है इंस्टाग्राम पर कि पेड प्रमोशन है या कोलैबोरेशन है, लेकिन अब स्पष्ट रूप से बताना होगा कि देखने वाला व्यक्ति जान सके कि जिस इन्फ्लुएंसर ने जिस उत्पाद को इंडोर्स किया है उसके लिए उसे ऐसा करने का पैसा मिल रहा है। हमने शुभम बिटकॉइन के दौर में और क्रिप्टो करेंसी के दौर में ये समस्या भारत में देखी थी, और बहुत सारे लोगों ने भारत में क्रिप्टो करेंसी को इंडोर्स किया था, और जिसमें बाद में उन लोगों को बड़ा नुकसान हुआ था। सख्ती इस लेवल तक की है कि इन नियमों का वायलेशन करने पर करीब 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 6 महीने के लिए और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अकाउंट सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो अब इस तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे दोनों तरफ से, भारत के बाजार के रेगुलेटर की तरफ से, मार्केट रेगुलेटर की तरफ से भी सख्ती शुरू हो गई है, और बाकी जो अन्य उत्पादों की बिक्री करने वाले इन्फ्लुएंसर जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं पेड प्रमोशन के लिए या कोलैबोरेशन के लिए, उन पर भी सख्ती शुरू हो गई। आप अगर सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो कृपया ध्यान रखें कि जो उत्पाद आपको दिए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है, इसकी कोई गारंटी वहाँ उपलब्ध नहीं है। वो भी विज्ञापन है जैसे बाकी विज्ञापन आपको दिखाई देते हैं, और इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहती है सरकार इन नए नियमों के जरिए।